Hello students, today we will read chapter 9th, The Bond of Love. Before you read, can there be love and friendship between human beings and wild animals? Let's read a fascinating account of an orphaned sloth bear that was rescued by the author. So in this video we will read chapter 9th, The Bond of Love. Now we will read about a friendship between human beings and wild animals. तो इस स्टोरी में देखिए कि किस तरह से एक वाइल्ड एनिमल और ह्यूमन बीइंग के बीच फ्रेंडशिप और लव हो जाता है। और ये एक ऑर्फन स्लोथ बियर, एक बियर है जो अनाथ है और उसका रेस्क्यू किया गया है ऑथर ने, उसकी स्टोरी है। स्लोथ बियर्स इनहैबिटेड फॉरेस्ट्स एरिया इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड ग्रासलैंड्स एट लोअर elevations. Sloth bear have very shaggy hair and long muzzles. Using their claws to dig, they can then use their lips to form a tube which can go deep into the ground or into hard to reach areas like dead trees for their food. Their main food is termites. You can hear them suck up their food from several feet away. तो इस तरह के जो बियर हैं वो फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं, ज़्यादातर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जो इंडिया में वहाँ पे ग्रासलैंड और लोअर जो प्लेस होता है वहाँ पे ये मिलते हैं। उसके बाद ये जो बियर हैं ये शैगी हेयर होते हैं, इनके हेयर शैगी मीन्स रफ़ होते हैं, रफ़ हेयर होते हैं। और लॉन्ग मज़ल मीन्स होता है माउथ, तो इनका माउथ है वो लॉन्ग होता है। और ये अपने जो पंजे होते हैं उनसे डिगिंग करते हैं, खोदते हैं और अपने लिप्स को एज ए फॉर्म ए ट्यूब यूज़ करते हैं विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड एंड इनटू हार्ड टू रीच एरिया लाइक डेड ट्रीज फॉर देयर फूड, और अपने खाने का सर्च करते हैं। उसके बाद इनका जो फूड है वो टर्मिटीज़ इनका फेवरेट फूड है। इट मीन्स वाइट जो एंट्स होती हैं, इंसेक्ट होती हैं, उनको ही खाना पसंद करते। आप लोगों ने सुना भी होगा कि अपना जो ये शिकार है ये अपनी फीट की हेल्प से ये शिकार है उसको खाते हैं, अपना फूड है उसको खाते हैं। आई विल बिगिन विद ब्रूनो, माई लाइफ्स पेट स्लोथ बियर। स्लोथ मीन्स होता है लेज़ी। तो ये जो स्टोरी है वो बिगिन होती है, ब्रूनो उस लेज़ी जो बियर है उसका नाम है, ये उसकी वाइफ का पेट हो जाता है, जो ऑथर है उसकी वाइफ का। आई गॉट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट, इसका ऑथर ने एक बाई एक्सीडेंट लिया था। 2 years ago we are passing through the sugar cane fields near मैसूर। 2 साल पहले की बात है, ऑथर है वो पासिंग कर रहे थे, गुजर रहे थे शुगर कैन जो गन्ने का खेत होता है वहाँ से, नियर मैसूर। पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम, सम वर शूट एंड सम स्केप्ड। लोग थे वो क्या कर रहे थे, जो वाइल्ड पिग्स थे उनका हंटिंग कर रहे थे, लेकिन उसमें से कुछ शूट होकर वहीं मर जा रहे थे और कुछ भाग निकले थे, बच निकले थे। वी थॉट दैट एवरीथिंग वॉज ओवर where suddenly a black sloth bear come and panting in the hot sun। और हमने सोचा, अब ऑथर है और उसके दोस्त हैं वो हंटिंग पे गए हुए हैं, अब इन लोगों ने सोचा कि यहाँ पे सब कुछ उन लोगों ने लगभग सब ओवर हो गया है, लेकिन अचानक उन्होंने देखा एक ब्लैक लेज़ी बियर है वो हाँफते हुए हॉट सन की उधर हाँफते हुए वहाँ पे आता है। नाउ आई विल नॉट शूट ए स्लॉथ बियर वॉन्टली मीन्स for no good reason, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly, it means quickly, shoot the bear on the spot। अब जैसे उन लोगों ने देखा तो वहाँ पे उसी जगह पर उस बियर को शूट कर दिया। As we watched the fallen animal, we are surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body, prostrate means lying on the ground facing downwards। Then we saw it was baby bear that had been riding on its mother back. When the sudden shoot had killed her, the little creature ran around its prostrate parents making a pitiful noise। अब वो जो हंटर्स थे उन्होंने
उसकी मदर को मार दिया था, जो ये बाद में ब्रूनो है उसकी मदर को मार देने के बाद वो जो लिटिल क्रिएचर था वो बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स के न होने से बहुत ज़्यादा रो रहा था। I ran up to it at attempt a capture. It scooted, it means run away, into the sugarcane fields, following it with my companions. I was at last able to grab it by the scarf and snake white. It snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. अब जो ऑथर है उन्होंने देखा कि जो वो क्रिएचर था वो जल्दी से दौड़कर शुगर कैन में छिपने की कोशिश कर रहा था, तो जो ऑथर है उसने अपने कंपेनियन साथियों के साथ उसका फॉलो किया और उसकी जो नेक थी उसको ग्रैब करके उसको जल्दी से पकड़ लिया और उस क्रिएचर ने ऑथर के जो बॉडी थी उसके ऊपर कुछ स्क्रैचेस भी कर दिए। वी पुट इट इन वन ऑफ द gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. अब उन्होंने उस सब कुकीज़ में जो गनी बैग्स होता है, इट मीन्स जो बंदूक रखने की जो बंदूक या गोली रखने की जो बैग होते हैं उसमें रखा और वापस अपने साथ उस क्रिएचर को ले आए बेंगलोर में और उसने अपनी वाइफ को उसको प्रेजेंट किया। सी वॉज डिलाइटेड, वो बहुत ही हैप्पी हुई। सी एट वंस पुट ए colored ribbon around its neck, and after discovering the cub's was a boy, she christened it Bruno. अब उसकी वाइफ ने उसकी नेक के अराउंड रिबन है वो लगाया और बाद में उसको पता चला कि वो बॉय था, कब था मतलब मेल था। क्रिस्टेंड मीन्स उसको एक नाम भी दे दिया उन लोगों ने, वो क्या नाम दिया? ब्रूनो। Bruno soon took to drinking milk from a bottle. It was put a step further, and within a few days he started eating and drinking everything else. And everything is the right word for at poorest. Make from any ingredients, vegetables, fruits, nuts, meats, especially pork, curry, rice, regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolate, sweets, pudding, आइसक्रीम एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब ब्रूनो स्टार्टिंग में तो सिर्फ दूध बॉटल से दूध ही पीता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ ही दिनों में वो ईटिंग और ड्रिंकिंग सब सीख गया था। एवरीथिंग, जो ये चीज़ें सारी इंग्रेडिएंट्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स, नट्स, ये सब वो खाने लग गया था। पॉर्क मीन्स फ्लैश ऑफ पिग का, यहाँ तक कि उसका मांस भी खाने लग गया था। तो ये सब सारी चीज़ें ब्रूनो है वो खाने लग गया। As for drink milk, tea, coffee, lime juice, aerated, it means aerated means होता है giving out bubbles, water, buttermilk, beer, alcohol, liquid, and in fact anything liquid, it all went down with relish. तो अब वो लिक्विड में पहले दूध वगैरह लेता था, अब लाइम जूस उसके लेने के बाद बटर मिल्क, बियर, एल्कोहल, ये सब अभी पीने लग गया था। द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आवर टू अल्सेशन डॉग्स एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टीनेंट्स लिविंग इन आवर बंगलोज। अब जो बियर था वो उनके दूसरे अल्सेशन जो वैरायटी है उन डॉगों से भी, डॉग से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गया था। और टीनेंट्स मीन्स होता है वन हु लिव्स ऑन रेंट, कोई रेंट पे रहता था, उनके साथ भी अटैच था। लिविंग इन आवर बंगलोज, ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हीज यंगर डेज एंड स्पेंट हीज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इन टू द किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स। अब वो पूरा दिन खेल कूद रहता और रनिंग करता और उसके बाद किचन में हर जगह वो घूमता और स्लीप के लिए वो उनके बेड पर ही आता। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम, आई पुट डाउन पॉइजन्स बेरियम कार्बोनेट टू किल द रेट्स एंड माइस दैट हैड गोट इनटू माय लाइब्रेरी। अब ऑथर है उसकी लाइब्रेरी में माउस आते थे तो उन लोगों ने उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन। अब उस चूहे मारने की जो दवा रखी थी वो ब्रूनो वहाँ पे आ जाता है, उस पॉइजन को खा लेता है। पैरालिसिस सेट इन द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, और वो पैरालिसिस हो जाता है और अपने फीट पर खड़ा नहीं हो पाता है। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टेम्स टू माई वाइफ
who called me, I guessed what had happened. जब मेरी वाइफ ने मुझे बुलाया तो मैंने देखा कि क्या हुआ है. Off I rushed in the car to the vet's residence. वेट यहाँ पे जो वेटरनरी सर्जन्स डॉक्टर होते हैं, एनिमल्स डॉक्टर, उनके पास उसको ले जाया गया. ए केस ऑफ पॉइजनिंग टेम्बियर बैरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू. अब डॉक्टर ने बताया कि ये एक पॉइजन का केस है. अब देखिए आगे वो क्या करते हैं. Outcome his medical books and Favourite's reference to index began. What poison did you say, sir? Barium carbonate. अब ऑथर है वो बियर को वेटरनरी सर्जन के पास लेकर आता है, तो परेशान होकर सारी बुक्स हैं, मेडिकल बुक्स, वो डॉक्टर देखता है और पूछता है कि कौन सा जहर दिया था, कौन सा जहर खाया गया है. तो नरेटर बताते हैं, ऑथर बताते हैं बैरियम कार्बोनेट. यस बी बैरियम सॉल्ट्स, बैरियम कार्बोनेट. सिम्टम्स पैरालाइज, ट्रीटमेंट इंजेक्शंस ऑफ जस्ट ए मिनट सर. अब वो घबरा जाते हैं और फिर बी करके इस तरह से बोलते हैं कि इनका, जब डॉक्टर बोलते हैं कि ट्रीटमेंट किया जाएगा, इनको इंजेक्शन दिया जाएगा. आई विल ब्रिंग माई सेरिंग एंड द मेडिसिन. अब वो बोलते हैं कि मैं अपनी मेडिसिन है वो लेकर आता हूँ. SYRING सिरिंज, सिरिंज जो इंजेक्शन है वो लेकर आते हैं. ए डैश बैक टू द कार, ब्रूनो स्टील floundering about on his stumps but clearly weakening rapidly, some vomiting, heavy breathing with heavy flanks and gaping mouth. अब ऑथर है वो अपनी कार की तरफ दौड़ते हैं और देखते हैं कि जो बियर है वो अभी भी वीकनेस है, उसके अंदर वोमिटिंग कर रहा है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और अपने जो माउथ है उसको बड़ा सा उसने ओपन कर रखा है. होल्ड हिम एवरीबडी इन गोज द hypodermic. Bruno quills 100 cc of the antidote. इट मीन्स जो जहर है उसको निकालने के लिए उसको 100 cc का इंजेक्शन दिया जाएगा, तो इसलिए हर एक उसको पकड़ लो. इंटरसीज सिस्टम विदाउट ए ड्रॉप बीइंग वेस्टेड. उन्होंने बिना वेस्ट किए इंजेक्शन लगाना स्टार्ट किया. 10 minutes लेटर कंडीशन अनचेंज्ड, अनदर 100 cc इंजेक्टेड. अब 10 मिनट वेट करने के बाद कंडीशन में कोई सुधार नहीं आया तो 10 cc का फिर से इंजेक्शन दिया गया. 10 मिनट लेटर ब्रीथिंग लेस्ट स्ट्रीटॉट्स, इट मीन्स नॉइजी ब्रीथिंग. आफ्टर 10 minutes ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स लेग्स ए लिटिल ऑथर्स ही मेक स्टैंड यट. और 10 मिनट के बाद फिर उन्होंने देखा तो ब्रूनो है वो ठीक था, सांस ले पा रहा था, हाथ पैर हिला रहा था और खड़ा भी हो पा रहा था. 30 minutes लेटर 30 मिनट बाद ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ ए ग्रेट फीड. 30 मिनट के बाद वो खड़ा हो गया और फीड करने लगा. ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली, इट मीन्स स्कॉर्नफुली, as much as to say what is barium carbonate to a big black bear like me. Bruno is still eating. अब जैसे कि वो बियर ऐसे सोच रहा हो कि ये बैरियम कार्बोनेट क्या होता है, ये मेरे जैसे बियर के लिए कुछ भी नहीं है, और ब्रूनो है वो फिर से खाना स्टार्ट कर देता है. Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. अब दूसरा एक इंसिडेंट तो ये हो गया है कि उसने जो चूहे मारने की दवा थी वो खा ली, और दूसरा ये हो गया है कि उसने एक बार जो ऑथर है उसने अपने हथियार साफ करने के लिए और जो स्टूडेबेकर अमेरिकन ओल्ड कार है उसका ऑयल पी लिया था. He promptly drank the lot, but it had no ill effect whatever. उसने वो पी तो लिया था लेकिन वो बीमार नहीं हुआ, उस ऑयल का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ. The months rolls on and Bruno had grown many times the size he has when he can. अब काफ़ी टाइम निकल गया, मंथ्स है वो गुजर गए, तो ब्रूनो है वो साइज़ में काफ़ी बड़ा हो गया था पहले जब उसको लाया गया उससे. ही हैड क्वेल्ड द अल्सेशियंस इन हाइट एंड हैड इवन आउट ग्रोन दैम. और जो दूसरे अल्सेशियंस जो डॉग्स थे उनकी हाइट से भी वो ज़्यादा हो गया था. बट वो जस्ट एज स्वीट एज ए मिसचेवियस, जस्ट एज प्लेफुल. लेकिन वो चाहे बड़ा हो गया था लेकिन पहले जैसा स्वीट था, वैसे ही शैतानियाँ करता था, वैसे ही हमारे साथ खेलता था. एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल. और हम सब के साथ वो बहुत घुल मिल गया था. अबोव ऑल, सबके साथ. ही लव्ड माई वाइफ, लेकिन मेरी वाइफ को ज़्यादा प्यार करता था. एंड शी लव्ड हिम टू, लेकिन वो भी उससे बहुत प्यार करती थी. सी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा. और मेरी वाइफ ने उसका नाम ब्रूनो से चेंज करके बाबा रख दिया. ए हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाई स्मॉल बॉय. इट मीन्स होता है एक छोटा बेबी, एक हिंदुस्तानी वर्ड है.
and he could do a few tricks too. At the commanded Baba whistles or Baba box, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. तो इस तरह से जैसे भी वो बोलती बाबा को तो वो रेसल करता, बॉक्स उसको बोलती कि रेसल करो, बॉक्स करो, तो वो तुरंत करता और बहुत सारे पुश करने वाले गेम हैं वो भी खेलता. गिव हिम स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन, तो वो उसको एक स्टिक देता और एज ए गन पकड़ने के लिए वो कहती तो बाबा वैसा ही करता. एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, आस्क हिम बाबा वेयर्स बेबी. अब वो उससे पूछती, जो नरेटर की वाइफ है, कि बेबी कहाँ है. एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड मीन्स हेल्ड affectionately a stumps of wood which he had carefully concealed in his straw bed. और वो एक अपने बेड से एक स्टिक है वो उठा कर ले आता वुड की, वो उसको गन समझता. बट बिकॉज ऑफ द टीनेज चिल्ड्रन पुअर ब्रूनो बाबा हैड टू बी कीप्ड चेंज मोस्ट ऑफ द टाइम, जो कि उनके घर में रेंट पे 2 बच्चे रहते थे, इस वजह से ब्रूनो को चेन से बांध कर रखना पड़ता था क्योंकि अब ब्रूनो है वो बड़ा हो चुका था. देन माई सन एंड आई एडवाइज माई वाइफ एंड फ्रेंड्स एडवाइज हर टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर. मैंने और मेरे बेटे ने, मेरी वाइफ और मेरे जो दूसरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मेरी वाइफ को एडवाइस दी कि अब बाबा बड़ा हो गया है, उसे मैसूर के एक जू में छोड़कर आ जाते हैं. ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, और घर में इतने बड़े को रखना भी मुश्किल हो रहा था. आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस सी एट लास्ट कंसेंटेड. लास्ट में उसकी वाइफ ने काफ़ी टाइम बाद उनकी जो एडवाइस थी उसको माना. हैस्ली एंड बिफोर ही कुड चेंज हर माइंड ए लेटर वॉज रिटन टू द क्यूरेटर. क्यूरेटर मीन्स होता है जो वन ऑफ इज एन चार्ज ऑफ जू, जो जू का चार्ज रखता है, उसको उसकी वाइफ ने क्यूरेटर को लेटर लिखा. डिड ही वॉन्ट टैम बियर ऑफ हिज कलेक्शन, कि आपने अपने इसके लिए जू के लिए एक बियर चाहिए, बड़ा बियर आपके कलेक्शन में. ही रिप्लाइड यस, उनका जवाब आया हाँ. द जू सेंट ए केज फ्रॉम मैसूर इन ए लॉरी ए डिस्टेंस ऑफ 8-7 miles एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ. और उन लोगों ने जल्दी से जू से एक केज है वो भी लॉरी जो गाड़ी होती है उसमें रख दिया, और बाबा था वो लगभग 8 miles दूर चला गया और बाबा वॉज पैक्ड ऑफ, जो बियर था वो वहाँ से उस घर से चला जाता है. वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन ए सेंस वी वर रिलीव्ड, कि हम लोग उसको बहुत मिस कर रहे थे लेकिन हमें थोड़ा रिलीफ भी मिला था. माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल, मेरी वाइफ बहुत ही सैड थी. सी विप्ड एंड फ्रेटेड, वो हमेशा रोती रहती और परेशान रहती. फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज सी वुड नॉट ईट ए थिंग, पहले दिन तो उसने कुछ नहीं खाया. देन शी रोट ए नंबर ऑफ लेटर टू द क्यूरेटर, इसलिए और उसने बहुत सारे क्यूरेटर को लेटर भी लिखे. हाउ वॉज बाबा, बाबा कैसा है. बैक कैम द रिप्लाइज, और वापस भी उसके आंसर भी आते थे. वेल अच्छा है, बट फ्रेटिंग, पर टेंशन में रहता है, परेशान रहता है. ही रिफ्यूजेज फूड टू, और खाना खाने से भी मना करता है. तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे, तब तक आपको लेसन पढ़ना है. ओके, थैंक यू.